अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय थॉट्स। आज की इस पहली वीडियो में हम बात करेंगे एथिक्स ऑफ जर्नलिस्ट के बारे में कि एथिक्स ऑफ जर्नलिस्ट क्या हैं और क्या हमारी कंट्री में एथिक्स ऑफ जर्नलिस्ट फॉलो किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एथिक्स की बात की जाए। एथिक्स कुछ रूल्स होते हैं कि जिसको फॉलो करते हुए एक इंसान एक अच्छा इंसान बनता है। इसी तरह मीडिया में अगर कोई सहाफ़ी एक अच्छा सहाफ़ी बनना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो मीडिया एथिक्स को फॉलो करे और वो रूल्स जो सहाफ़ी एक फ़ॉलो करके एक अच्छा सहाफ़ी बन सकता है। सबसे पहले तो उसके लिए उसको चाहिए कि वो हॉनेस्ट हो, जो भी बात करे हमेशा सच करे और जिस सोर्स से भी वो ख़बर हासिल करे वो ख़बर हमेशा ठीक होनी चाहिए। उसको 3 या 4 जगह से उस ख़बर की तस्दीक करवा के फिर ही आगे न्यूज़ चैनल को प्रोवाइड करनी चाहिए और ख़बर में कोई भी गलती या कोई शक नहीं होना चाहिए। ख़बर हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए और ख़बर को एक से ज़्यादा सोर्स से कंफर्म करके फिर ही आगे मीडिया हाउस तक पहुंचाना चाहिए। और नेक्स्ट रूल ये है कि ख़बर को हासिल करने के लिए कोई अनएथिकल वे इस्तेमाल नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल के किसी की फ़ोटो लीक वगैरह हो जाए या वीडियोस लीक हो जाए या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्पाई कैम का इस्तेमाल वगैरह करना, ये बिल्कुल नहीं करना। ये मीडिया एथिक्स के ख़िलाफ़ है। नेक्स्ट रूल ये है कि एक्ट इंडिपेंडेंटली, कि आपने अपनी राय देनी है, आपने किसी की राय कॉपी नहीं करनी। आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए किसी इशू के मुतालिक या किसी भी इंसिडेंट के मुतालिक। आपका अपना इशू होना चाहिए, ना कि आप किसी का कॉपी करो। नेक्स्ट रूल ये है कि नेवर प्लेजराइज, आपने कभी भी प्लेजराइज नहीं करनी भी। यहाँ प्लेजराइज से मुराद ये है कि आपने जिस सोर्स से भी न्यूज़ ली है उस सोर्स का नाम आपने ज़रूर बताना है। ऐसा नहीं कहना कि जी ये न्यूज़ मैंने दी है। इससे ये मीडिया एथिक्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ बात होगी कि अगर आप ना बताएं इस सोर्स से आपने ये न्यूज़ हासिल की है। अब हम जिस एथिक्स के बारे में बात करेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट एथिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाते हैं किसी की फौतगी हो गई या उधर हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं या रेप केस हो जाता है या फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीडेंट हो जाता है। हम उससे जब बात करेंगे अगले बंदे से, उसकी वालिदैन से जब हम बात करेंगे तो हम उससे फ्रेंडली अंदाज में बात करेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है, आपकी सिचुएशन कैसी है, बल्कि फ्रेंडली अंदाज में उससे पूछेंगे, बात करेंगे। उसको ऐसा एहसास नहीं होने देंगे कि हमें सिर्फ रिपोर्ट करनी है, हमें सिर्फ ख़बर चाहिए। हम उससे फ्रेंडली अंदाज में पूछेंगे कि हमें भी आपके इस दुख का बहुत एहसास है। पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए तो इस एथिक्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। निदा यासिर के शो में अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बच्ची के साथ रेप हुआ है। उसके वालिदैन को बुला के निदा यासिर ने उनसे ऐसे सवालात पूछे हैं कि लड़की के, उस बच्ची के जो कि फौत हो चुकी है, कत्ल की जा चुकी है, उसके वालिदैन से ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिससे कि पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया। हमारी हुकूमत को चाहिए कि ऐसे शो जिसके अंदर मजलूमों को बुला के उनकी इंसल्ट की जाए, उनके बारे में ऐसा बुरा भला कहा जाए, उनकी मरी हुई बेटी के बारे में अजीब बातें की जाए, ऐसे शो को हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर बंद कर दे। और नेक्स्ट पॉइंट ये है, डू नॉट फेवर एनीवन। और हमारे मीडिया में सबसे ज़्यादा यही काम किया जाता है। लफाफा जर्नलिज़म के थ्रू अगर किसी के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करवाना हो तो 3-4 सहाफ़ियों को लिफाफे दे दो तो वो सहाफ़ी पूरे शो एक शख्स के ख़िलाफ़ कर देंगे। ये बहुत ही घटिया काम है जो कि हमारे मीडिया में हो रहा है। तो सहाफ़ियों को चाहिए कि इस काम से अवॉइड करें और मीडिया एथिक्स को फॉलो करें। नेक्स्ट रूल ये है कि कहीं पे अगर कोई इंसिडेंट हो गया या कोई लड़ाई वगैरह, कोई झगड़ा वगैरह हो गया तो आपने सहाफ़ी को चाहिए कि उसके दोनों रुख दिखाए। सहाफ़ी को ये नहीं चाहिए कि उधर काजी खुद बन जाए, आवाम फैसला कर लेगी कि कौन ठीक है कौन गलत है। सहाफ़ी को ये चाहिए कि दोनों साइडें दिखाए, फैसला आवाम ने करना है कि कौन ठीक है। सहाफ़ी को ये खुद ज़ेब नहीं देता कि वो ये भी कहे कि इस साइड की गलती थी या इस साइड की गलती।
जितने भी मीडिया एथिक्स इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ वो कहीं ना कहीं हमारे मीडिया में, पाकिस्तान का मीडिया हो गया या इंटरनेशनल मीडिया, मिल जाते हैं। लेकिन जो एथिक्स मैं आपको बताने लगा हूँ ये आपको प्रिंट मीडिया में तो मिल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये एथिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये रूल्स ये है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए, खबर देते हुए कोई गलती हो जाए, तो जब आपको पता चल जाए कि हमसे गलती हो गई है तो आपने साथ ही उस गलती पे माफ़ी मांगनी है। अगर प्रिंट मीडिया में आपसे कोई गलती हो जाए तो आपने अगले दिन उसको अखबार में बड़ा करके देना है कि हमसे गलती हो गई थी, जो पिछली खबर हमने दी थी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी चैनल ये नहीं मानता कि हमसे गलती हो गई थी, जो हमने खबर दी थी वो गलत थी। बल्कि गलती मानना तो दूर की बात है, कोई ये भी नहीं कहता कि हमसे गलती हो गई थी। और नेक्स्ट एथिक्स ये है कि आपने कभी भी प्रेशर में नहीं आना। प्रेशर दो किस्म के होते हैं, एक एक्सटर्नल प्रेशर और एक इंटरनल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का या रिलीजियस ग्रुप का हो सकता है कि आपको सहाफ़ी को कत्ल की धमकियाँ दी जा सकती हैं, आपके बच्चों को मार दिया जाएगा। आपने प्रेशर में नहीं आना, बल्कि आपने सहाफ़त करनी है, आपने ठीक न्यूज़ देनी है। और इंटरनल प्रेशर में ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर होता है, बॉस का प्रेशर होता है। बॉस की किसी ग्रुप के साथ या किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ रिलेशन होते हैं, जिसकी वजह से वो कहता है कि ये आपने ख़बर नहीं देनी। लेकिन आपने किसी भी प्रेशर पे अमल नहीं करना, बल्कि आपने ठीक खबर देनी है, आपने किसी भी प्रेशर के नीचे नहीं दबना। और आखिर पे हम बात करते हैं कि ये जो मीडिया एथिक्स हैं ये हमारे कंट्री में क्यों नहीं फॉलो किए जाते। इसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि जो ग्रुप होते हैं, डिफरेंट ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप हो गया, रिलीजियस ग्रुप हो गया, इनके जो रिलेशंस होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ओनर के साथ होते हैं। ये एड्स देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी जो है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ये किसी के ख़िलाफ़ ख़बर नहीं देती। और दूसरी और मेन वजह ये है कि डिफरेंट मीडिया हाउसेस के जो ओनर हैं उनके ही आगे बिज़नेस है, तो वो कैसे अपने बिज़नेस के ख़िलाफ़ ख़बर देंगे। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते कि उनका बिज़नेस ख़राब हो, तो वो ऐसी खबर देते ही नहीं है जो उनके मफादात में ना हो। और तीसरी वजह यह है लिफाफा जर्नलिज़म, इनके आपस में रिलेशंस होते हैं, उनको तोहफे गिफ्ट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी सहाफ़ी मीडिया एथिक्स पे अमल नहीं करता, जिसकी वजह से प्रॉपर न्यूज़ और ख़बर नहीं मिलती। कायदे आज़म ने फरमाया था किसी हुकूमत को बनाने और बिगाड़ने में मीडिया का अहम किरदार होता है। तो हमें मीडिया मैन यानी कि जर्नलिस्ट को चाहिए कि वो मीडिया एथिक्स को फॉलो करे और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करे। और आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि किसी भी जर्नलिस्ट को एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा सहाफ़ी बनने के लिए मीडिया एथिक्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इससे उसको इज़्ज़त मिलेगी, उसका बिहेवियर अच्छा होगा और उसका नाम बनेगा। वीडियो को करते हैं यहीं पे इख्तिताम, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।